मेरी जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 99.6 परसेंटाइल आई है। थोड़ा और आने की उम्मीद थी मेरी, पर 99 प्लस एक्सपेक्टेड थी मेरी। 93.6 परसेंटाइल है। एक्सपेक्टेड तो और थे, लेकिन जो है रिवीजन इतने अच्छे से नहीं हो पाया था, तो अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो ये दोनों ही डेल्टा क्लासेस के बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, इनके परिवारजनों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में बरेली का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। बच्चे की सफलता में मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है। आज मेयर साहब ने पुरस्कृत भी किया है, इससे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे बरेली में भी ऐसे ऐसे टीचर हैं जो ऐसे ऐसे बच्चे होनहार, बच्चों को होनहार ये क्या है, इन्हें बनाया गया है, इन लोगों ने बनाया है होनहार। बच्चों का भी बहुत योगदान है और टीचरों का भी। मैं इन सारे टीचरों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए, बच्चे शुरू से ही बहुत मेहनती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की भी कामयाबी में किसी एक इंसान का योगदान नहीं होता है। बच्चे हैं, परिवार है और फिर मेरी टीम है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है और हम लोग को एक्सपेक्टेड था इनसे। ये कोटा उठा कि अब कोई चीज़ नहीं है ये डेल्टा के सामने। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं और दो लड़के हमारे साथ हैं जिन्होंने कमाल किया है। आईआईटी जेईई मेंस में एक लोकेश कांडपाल और दूसरे उमर अब्दुल्ला हैं। दोनों ने एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, दूसरे भी बहुत अच्छे परसेंटाइल लेकर आए हैं। हमारे इस तरफ लोकेश कांडपाल हैं। हम पहले इन्हीं से बात करेंगे कि ये उपलब्धि किस तरह से हासिल की और आगे उनकी क्या तैयारी है। लोकेश, बहुत बहुत आपके लिए बधाई। थैंक यू सर। मेरा नाम लोकेश कांडपाल है। मेरी जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 99.6 परसेंटाइल आई है। मैंने डेल्टा कोचिंग से अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन करी है और ऑनलाइन सोर्सेज से भी थोड़ा बहुत हेल्प लिया है। अच्छा, जैसे लोकेश, अगर हम बात करें तो लोग इसके लिए ज़्यादातर लड़के जो है डिस्ट्रिक्ट अगर चुनना होता है उन्हें तो बरेली से बाहर की तरफ जाते हैं। आपको कैसे ये लगा कि आप यहीं रहकर डेल्टा से ये कर सकते हैं? सर, मैं मोहित सर से पहले से ही 10th से जुड़ा हूँ। मेरी 97.6 परसेंटेज आई थी 10th क्लास में। तो मोहित सर और दूसरे टीचरों ने मिलके थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया कि आप यहीं से आईआईटी की तैयारी करें। और मेरे भाई भी 98.8 परसेंटाइल लाए थे जेईई मेंस में, तो वो भी गाइड करते रहते थे। वो कह रहे थे यहीं से हो सकता है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जैसे टफ़ होता है, आपकी जो तैयारी थी वो किस तरह की थी कि आपने इसको बहुत ईजी कर लिया? अब टफ़ जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके लिए टफ़ नहीं है, जिसका नहीं है उसके लिए टफ़ है। लोगों के हिसाब से परसेप्शन अच्छा, बदल। कितना समय देते थे इसके लिए आप? मेरा नॉर्मली 11 से 13 आवर्स एक दिन में। अगर कभी कभार ब्रेक भी ले लेता था संडेज़ को, उसमें तब भी बिना छोड़ना नहीं होता पढ़ाई। कम कर सकते हैं आवर्स को, 5-6 आवर्स कर सकते हैं अगर थोड़ा संडे को, पर नॉर्मली 11 से 13 आवर्स। जितने आपके परसेंटाइल आए हैं इतने आपको लग रहा था आ जाएंगे या जो आपकी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आई? इतनी उम्मीद थी, थोड़ा और आने की उम्मीद थी मेरी। मेरी शिफ्ट में थोड़ा सा कह रहे हैं लोग कि थोड़ा सा टॉपर्स ज़्यादा हैं, ऐसे थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हुआ है नॉर्मलाइजेशन का एनटीए की वजह से, पर इतनी एक्सपेक्टेड थी, 99 प्लस एक्सपेक्टेड थी मेरी। तो अब क्या तैयारी है? क्या टारगेट यही था या कुछ और भी सोच रखा है? अभी तो मैं बोर्ड्स और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी बोर्ड्स 22 फेब से है मेरे, तो उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ और अगला टारगेट जेईई एडवांस है। आज आपको जो महापौर जो उमेश गौतम है उन्होंने भी सम्मानित किया है। यस सर। तो जब ये सम्मान इस तरह के होते हैं तो कैसा प्राउड फील करते हैं आप? प्राउड फील करते हैं और मोटिवेशन भी आता है आगे अच्छा और परफॉर्म करने के लिए। तो आपके जैसे अगर हम परिवार की बात करें तो फादर हैं? हाँ सर, मेरे फादर आरपीएफ में है, रेलवे पुलिस फोर्स, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो आप कितने लोग हैं परिवार में? मेरी मम्मी, पापा और मेरा भाई। हाँ, मेरा भाई एनआईटी जालंधर से अपना आईटी में बीटेक कर रहा है। हाँ, उसका भी मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा क्योंकि उसने भी जेईई क्लियर कर रखा है, तो वो भी बीच बीच में मोटिवेशन और गाइडेंस देते रहता था। पारिवारिक अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आप स्ट्रांग हैं। यस सर। तो इस तरह के लड़के जो है और थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं। यस सर। मेरे भाई मेरा ज़्यादा मोटिवेशन रहा है क्योंकि उसने भी ऐसे ही करा था, तो उसकी वजह से। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं जर्नी में। कभी लोज आते रहते हैं जर्नी में, तो वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। उमर, जिस तरह से जितने मार्क्स आपके आए हैं ये आपको इतना ही था या तैयारी आपकी ये थी कि मैं इससे और अच्छा करूँगा? एक्सपेक्टेड तो और ज़्यादा मार्क्स थे। कितने हैं आपके अभी? 93.6 परसेंटाइल है। एक्सपेक्टेड तो और थे, लेकिन जो है रिवीजन इतने अच्छे से नहीं हो पाया था, तो अब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और एडवांस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ
और साथ ही साथ मेरे पास PCMB थी, सो बायो थी मेरे पास, इसलिए मैं अब नीट को भी टारगेट कर रहा हूँ। बरेली से ही हैं? जी जी, बरेली से। परिवार में और कौन कौन है आपके? वैसे तो मम्मी पापा, मैं और मेरे 2 भाई हैं, लेकिन मैं रहता हूँ नाना नानी के पास यहाँ बरेली में। तो वहीं डेल्टा क्लासेस से प्रिपरेशन करी थी मैंने, और सबका गाइडेंस था, जसीम सर का था, मोहित सर का था। फ्यूचर को लेकर आजकल देखें हम तो लड़के बहुत बहुत ऊंचा सोच रहे हैं। जी जैसे ऊंचा सोच भी रहे हैं और उस तरह की फिर उनकी तैयारी भी रहती है। जी, तो आपने क्या सोच रखा है? मैं कंफ्यूज था। 10th के बाद ही मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या लेना चाहिए, बायो लेनी चाहिए या मैथ्स लेनी चाहिए। मम्मी पापा की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था, लेकिन उनको डॉक्टर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था, लेकिन मुझे मैथ्स की तरफ था, तो मैंने जो है दोनों लिया और अच्छा हुआ, अच्छा रहा। प्रैक्टिस के लिए कितना वक्त निकालते थे? पढ़ने के लिए कितना रहता था आपके पास? प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो रिवीजन है। सिलेबस पूरा करने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है, क्योंकि फिर जो पीछे छूट जाता है तो वो कवर अप नहीं हो पाता, बाद में नया नया लगता है जब आप फिर से रिविज़िट करते हैं। तो अराउंड 6-7 आवर्स में पर डे देता था। सफ़र यहीं तक है या कुछ आपने ये तय किया है कि इसके बाद आगे और मंजिलें और भी हैं? अभी तो नीट पे फोकस मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि जो है नीट की तरफ अब ज़्यादा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नीट की साइड के लिए बना हूँ, तो मैं नीट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो कई IAS ऐसे आए कि जो डॉक्टर थे या इंजीनियर थे। जी उसके बाद फिर उन्होंने आगे का सफ़र अपना जारी रखा और फिर जो एक होती है कि युवाओं की एक कि हम यहाँ तक उड़ान भरेंगे, तो उन्होंने वो भी वहाँ तक पहुँचे भी हो। सोसाइटी के लिए सर्विस की तो फीलिंग है ही, तो आगे जो जो कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो करेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि लाइक सिविल सर्विस में जाने का रहा, तो उसके लिए भी मन से प्रिपरेशन करेंगे। सर, आज यहाँ पे कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया है। किस उपलक्ष्य में इन्हें सम्मानित किया गया है? देखिए, ये जो बच्चे हैं इन्होंने IIT जी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। डेल्टा क्लासेस के स्टूडेंट हैं, जिसमें लोकेश कांडपाल, इन्होंने तो 99.6 परसेंटाइल, जो बहुत आसानी से नहीं मिलता। लोग कोशिश करते हैं कि हम कोटा में जाके तैयारी करें, कुछ कहते हैं हम दिल्ली में जाके तैयारी करें। वो बरेली छोड़ के भाग तो रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बरेली में भी ये उपलब्ध है। अब डेल्टा क्लासेस जैसे कोचिंग है, तो ये लोकेश ने करके दिखा दिया कि बरेली में माँ बाप के साथ रहते हुए, उनके आशीर्वाद के साथ और डेल्टा क्लासेस में पढ़ते हुए हम 99.6 परसेंटाइल यहीं हासिल करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बरेली स्मार्ट सिटी ऐसे ही नहीं है, बरेली के बच्चे भी अब स्मार्ट बन रहे हैं लगातार। दूसरे हमारे अब्दुल्ला, इन्होंने भी कमाल किया है, इन्होंने 93.6 परसेंटाइल लिया है। तो ये दोनों ही डेल्टा क्लासेस के बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ, इनके परिवारजनों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में बरेली का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, और डेल्टा क्लासेस को भी बहुत बहुत बधाई। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजना कांडपाल। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मतलब माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का पल होता है ये, जब बच्चे इतना आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेहनत तो काफ़ी करी है, लेकिन सारे टीचरों को और इनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, और बच्चों का भी, मतलब इनका भी बहुत योगदान है, और टीचरों का भी। मैं इन सारे टीचरों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या नाम है सर आपका? सर प्रकाश चंद कांडपाल नाम है। बच्चे की सफलता में मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है। आज मेयर साहब ने पुरस्कृत भी किया है, इससे भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। और बच्चे ने इसमें बहुत मेहनत की है, और ख़ास करके भी डेल्टा क्लासेस के जो टीचर्स लोग हैं, और जैसे मोहित सर हैं, इनसे तो पहले से हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये सैयद जासिन सर हैं और सीएम सर हैं। सभी लोगों का ये अथक प्रयास है जिससे सफलता हासिल हुई है। और मैं बच्चे की भी बहुत कड़ी मेहनत की है बच्चे ने भी, और जिसका परिणाम जो है आप सबके सामने है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो है कोटा में ही जाकर के ही आप जो है प्रतियोगी परीक्षा में जो है सफलता हासिल कर सकें। बरेली में भी बहुत अच्छा जो है वो है, और जिसका जो है परिणाम आपके सामने भी है। और इसमें डेल्टा क्लास के सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करें। क्या नाम है सर आपका? हाँ, हमारा नाम है सैयद नसर इमाम। मैं रेलवे से रिटायर हूँ, और ये अब्दुल्ला हमारे बच्चे हैं। बच्चे क्या है, बेटी के बेटे हैं, और
मैंने यहाँ देखा कि जसीन सर हैं और उवैस सर हैं, ये लोग तनवीर सर हैं, इन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं लोग कैसे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। क्या है बाहर? सेवा परेशानी की और कुछ नहीं बाहर है। और यहाँ पे कभी भी किसी ने भी किसी अखबार में भी नहीं देखा कि किसी लड़के ने ऐसा किया या किसी लड़की ने ऐसा किया या फिर किसी टीचर ने ऐसा किया। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाहर के अखबार पढ़ने में बाहर पता चलता है कि बाहर के क्या हालात हैं। बेवकूफ़ लोग हैं जो बाहर जाते हैं। यहाँ डेल्टा इतना बेहतरीन अच्छा हिसाब किताब है और पढ़ाने वाले एक से एक हैं कि इनसे बात करके हमारी बहुत ही तबीयत खुश हुई हमारी कि हमारे बरेली में भी ऐसे ऐसे टीचर हैं जो ऐसे ऐसे बच्चे होनहार बच्चों को, होनहार ये क्या है, इन्हें बनाया गया है, इन लोगों ने बनाया है होनहार। आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही करेंगे। मैंने ये देखा गांव-गांव 30-40 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे हैं डेल्टा में पढ़ने के लिए। कोई वजह तो है। बहुत नाम हो रहा है बरेली में और आगे भी ऐसा होगा कि लोग बाहर जाना ही भूल जाएंगे। बस यही मुझे कहना है कि इसी तरह से ये लोग, ये जितने टीचर हैं, मेहनत करते रहें और मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और आएंगे और बच्चे तरक्की करेंगे और एक से एक बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल भूल जाएंगे लोग बाहर के ये कोटा उठा कि अब कोई चीज़ नहीं है ये डेल्टा के सामने। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों से तो अपने खुश हुई, लेकिन ज़्यादा इनसे, बच्चे से ज़्यादा मैं इन टीचर से खुश हूँ। क्या बात है इनके साहब, क्या अंदाज़ इनका है। बहुत खुशी होती है और मिलकर भी खुशी होती है। आगे भी ये लोग खूब तरक्की करें। हमें सर जो डेल्टा क्लासेस के एक तरह से अगर हम कहें तो करता धरता हैं सैयद जसीम, वो भी हैं। इन बच्चों को किस तरह से तैयारी कराई गई और अगर हम देखें तो बहुत कम वक्त में डेल्टा एक पहचान बना रहा है और जैसे बड़े बड़े अगर हम कोचिंग संस्थान की बात करें तो उनमें एक डेल्टा का नाम भी शामिल हो गया है। जसीम साहब अगर हम बात करें जैसे तो कितना टाइम हुआ अभी? जी हम लोग को 7 साल हो गए सर्व करते हुए जी। जिसमें स्टार्टिंग में तो हमने एक छोटे ही सेटअप स्टार्ट किया था क्योंकि मैं भी दूसरी फील्ड से बिलोंग करता था, इंजीनियरिंग लाइन में मैं था। लेकिन जब एजुकेशन फील्ड में मैंने स्टेप इन किया तो मुझे लगा कि शायद जो न्यू जनरेशन है, एक नई सोच की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे हिट करती थी वो ये थी कि जो शहर के लोग, बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो मेरे इस फील्ड में आने का पर्पज़ यही था कि सबसे पहले मैं अपने शहर में ही वही क्वालिटी लेकर आऊँ जो क्वालिटी कोटा, दिल्ली, कानपुर में टीचर्स दे रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो सारा बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं और घर का माहौल भी डिस्टर्ब होता है, पेरेंट्स भी खुश नहीं रहते हैं, बच्चा भी नहीं रहता है। तो बस मेरी यही सोच थी कि मुझे बरेली में एक ऐसा सेटअप खड़ा करना है जिसमें आसपास के क्षेत्र के जितने बच्चे हैं उन्हें बहुत कम फीस में वो सुविधा मिल पाए जिसके लिए वो पूरे देश में भटक रहे हैं जी। और उसमें सब लोग का सहयोग रहा और बच्चों ने भी बहुत मेहनत की। सेटअप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या ऐसा किया आपने कि जो औरों के पास नहीं है, या अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ ये सब मौजूद है? अगर एक बात कहूँ तो पर्सनल कनेक्शन। जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक चीज़ मैंने अपने सेटअप में अलग रखी वो एक पर्सनल कनेक्शन है कि अगर मेरी कोचिंग में अभी 350 से 400 बच्चे भी पढ़ रहा है तो हर बच्चा मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है। बच्चा मुझसे डिस्कस कर सकता है कि सर मैंने आज खाना नहीं खाया, ये रात मेरे घर पर ऐसा हो गया। क्योंकि जो मेन चीज़ हम लोग को हैंडल करना है दैट इज़ द प्रेशर ना। आज के वक्त में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक वर्ड बच्चों को मिल गया एंग्जाइटी, एक वर्ड मिल गया डिप्रेशन, जिसको वो लोग बहुत यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में मैं सबसे पहली अपील तो पेरेंट्स से यही करता हूँ कि आप बच्चे को समय दीजिए। सिर्फ किताबों के बोझ में उसको कर देने से आप उसको कंपटीशन नहीं निकाल सकते। सब्जेक्ट के साथ साथ रेगुलर गाइडेंस चाहिए होती है, आपको हमेशा बच्चे के साथ खड़ा रहना पड़ता है। तो हमने बच्चे को वो पर्सनल कनेक्ट दिया कि बच्चा फील कर पा रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं कर लूँगा, आई हैव द सपोर्ट। बस दैट वाज द ओनली पर्पस विच वी आर सर्विंग। बाकी जो टीचर्स हैं उसमें मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मेरी टीम पूरी ही बहुत एफिशिएंट है। मैंने जो भी टीचर्स रखे लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन अब जो मेरे लास्ट में टीम रोकी है, जो आखिरी 3 साल से रिजल्ट्स निकाल रही है, 3 साल से आप चर्चा में देख रहे होंगे डेल्टा को, चाहे CBSE का रिजल्ट हो, चाहे नीट का हो, चाहे JEE का। और हमने यही रहा कि हम फीस को कम से कम रखकर कैसे बच्चे को मैक्सिमम रिसोर्सेज दें। बच्चों ने कहा कि लाइब्रेरी का स्पेस चाहिए, हमने 1 दिन के अंदर अपनी कोचिंग के अंदर लाइब्रेरी खड़ी कर दी ताकि बच्चे को कहीं बाहर जाना ना पड़े। उसकी ट्रैवलिंग को रोकना, उसके बाहर का निकलने को रोकना ही हमारा मेन पर्पस है कि बच्चा एक ही जगह कंसंट्रेट होकर पढ़ पाए और माँ बाप भी संतुष्ट रहें कि हमारा बच्चा किसी कोचिंग में नहीं है, अपने बड़े भाई के अंडर में है। कितनी स्ट्रेंथ है आपके? सर देखिए नीट के बैच में तो हम लोग करीब 200 की स्ट्रेंथ टच कर चुके हैं और बाकी IIT JEE मिला के 300 प्लस हम लोग स्ट्रेंथ कर चुके हैं। इसमें एक नई ब्रांच हमने यूनिवर्सिटी पे लॉन्च की है
क्योंकि राजेंद्र नगर जनकपुरी तक जाने में बच्चों को एक्सेस की दिक्कत थी, तो मैंने बिल्कुल मेन रोड पर ही यूनिवर्सिटी के सामने एक नई ब्रांच स्टार्ट की है जो स्पेसिफिकली फॉर कॉम्पिटिटिव है और सीबीएसई एग्जामिनेशन 10th एंड 12th। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कुछ लड़के जो जो ऐसे हैं जो आर्थिक संसाधन जिनके पास नहीं है, उनको लेकर बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं। कुछ आपके यहाँ भी इस तरह का वर्क होता है कि ऐसे बच्चों को लाएं और उनको हाँ जी सर, हमारे सर एक 100 बच्चों का स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट चलता है, जिस पे अगर बच्चा स्कॉलरशिप में क्वालिफाई कर लेता है एग्ज़ाम में, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं किसी भी क्लास की। लास्ट ईयर हमारे पास काफ़ी बच्चे फ्री बैच में पढ़ कर गए हैं। इस बार उसको मैंने ऑफिशियली लॉन्च भी किया है। हम लोग अप्रैल में उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, और जो बच्चा भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा क्लास 9 से लेकर 12 तक का, उसको हर कंपटीशन की तैयारी हम लोग खुद स्पॉन्सर करेंगे। ये डेट बाद में घोषित करेंगे या इसके लिए हमने फॉर्म कर दिया है, क्योंकि हमने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद की डेट चूज़ की है, क्योंकि नीट का जो नया बैच है, जेई का नया बैच हम लोग मई में स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ मई से पहले ही हम प्रोसेसिंग खत्म कर देंगे। इसलिए हमने डेट्स फिक्स कर दी हैं कि 14th अप्रैल एंड 21st अप्रैल, दीज आर द 2 डेट्स। इन दोनों बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की है इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, बच्चे शुरू से ही बहुत मेहनती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी की भी कामयाबी में किसी एक इंसान का योगदान नहीं होता है। बच्चे हैं, परिवार है, और फिर मेरी टीम है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लोकेश, अब्दुल्ला दोनों ने ही, और हम लोग को एक्सपेक्टेड था इनसे। अभी हम लोग और इन पे काम कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं इन्हें कि और बेहतर ये लोग कर पाएँ, और बेहतर रिजल्ट के साथ साथ ये लोग बेहतर इंसान भी हैं। तो हमारे ऐसे बच्चे अगर कोई भी जाएगा तो उसके ना आपको संस्कारों में कमी मिलेगी ना नंबरों में। तो मैं दोनों बच्चों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और इनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही साधारण सी मतलब फैमिली है, बहुत सिंपल अच्छे लोगों के बीच से लोग निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने किसी बात पे उन्होंने मतलब क्रिप नहीं किया। जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करने के हमें मौका दिया। उसका परिणाम आज आपके सामने है। जैसे बरेली में मैं देख रहा हूँ कि जो प्रतिभा की अगर हम बात करें तो किसी भी जैसे जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही निकल कर आ रहे हैं, तो जो फ्यूचर है यहाँ का आप किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा था तो लड़कियां ज़्यादा आगे रहती थी हमेशा, लेकिन अभी जो है वो कंपटीशन बराबर का चल रहा है, और बच्चे हर कॉम्पिटिशन नीट में देखिए क्या रहता है, लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। लेकिन अब क्या है, हल्के हल्के कोविड के बाद से लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। उन लोग को लगता है कि नीट की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, जो कि आईटीज़ भी अब अपग्रेड करेंगे ही आई की तरफ, उसमें दोबारा से बीटेक का एक स्कोप आने की बहुत उम्मीद है, जिसमें आईआईटी वाले जो बच्चे हैं उनके पास आगे नई फील्ड्स का बहुत बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये है, तो बरेली की ग्रोथ तो अच्छी चल रही है। बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, जैसे आपको पेरेंट्स ने भी बताया कि बच्चे बहुत दूर से आते हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड मैं सबके लिए ये दुआ करता हूँ कि बच्चे कामयाबी तक पहुँचें, और हमारे बरेली के किसी भी बच्चे को आने वाले 3-4 साल के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे साहब एक प्रॉब्लम जो है, जैसे एक बच्चे तो वो हैं जो होनहार हैं और इसको क्वालिफाई करने के बाद उनको यहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाता है कहीं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो जिनके पास पैसा है, तो वो उनके पास पैसा इतना भी नहीं है कि जैसे वो उतना डोनेशन दे सकें। और बहुत से बच्चे भी, जैसे हमने यूक्रेन देखा और रशिया की तरफ, इस तरफ जब वो जाते हैं तो अभी सामने आया डेटा कि इस तरह के लड़के जो लड़कियां वहाँ फंसे हुए हैं। तो कोई रास्ता, जैसे आपने कभी रिसर्च की हो कि उनके पास कोई ऐसा रास्ता हो सकता है ऐसे बच्चों के पास कि वो अपने इंडिया में ही कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा सरकार ने इस बार सीट्स बढ़ाई हैं नीट के लिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की नॉलेज में भी आ रही है। तो इस बार नीट में सीट्स बढ़ाई गई हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि नई यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी जिसमें हमारा जो बच्चा है वो हमारे तक ही रहे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो टॉपर निकल गया है सिर्फ वही काबिल नहीं है, काबिलियत हर बच्चे में है। बस किसी को निकलने में कम वक्त लगा, किसी को निकलने में ज़्यादा। अब लोकेश ने हमारे 0 अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकाल के दिया है। कुछ बच्चे 1 साल प्रिपेयर करके निकालेंगे, कुछ 2 साल प्रिपेयर करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली गवर्नमेंट हमारी जो बन रही है इसमें ये लोग सीट्स बढ़ाएं, यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा बाहर मूव ना करे और हमारे यहाँ ही वर्क करे, काम भी हमारे करे और देश को ही आगे बढ़ाए। क्योंकि देश के लिए जो सेवा की भावना है वो आपको हमेशा कामयाबी की तरफ ही लेकर जाएगी। आप जिस तरह से लड़कों को सीधे जोड़ रहे हैं, उनसे एक पारिवारिक रिश्ते कायम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। 2 बच्चों को जिस तरह से आपने तैयार किया है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और उन दोनों बच्चों को ही, जैसे अगर हम बात करें तो डॉक्टर उमेश गौतम जो बरेली के मेयर हैं, उन्होंने सम्मानित किया है। और आगे भी इस तरह की उम्मीदें बड़ी हैं कि जो डेल्टा कोचिंग है वो अपने बच्चों को इसी तरह से निकालेगा और शहर का नाम रोशन करेगा। अगर हम देखें तो स्मार्ट सिटी होने के बाद शहर चमक रहा है,
उसी तरह से जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें बड़े शहरों में हो रही हैं और बड़े शहरों में बच्चों को निकाला जा रहा है, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो क्रीम वहाँ पहुँचती है, वैसे ही अब प्रयास बरेली में भी शुरू कर दिए गए हैं। और जिस तरह से अभी हमने डेल्टा कोचिंग के जो सैयद जसीम है उनसे बात की है, वो अपनी तैयारियाँ उन्होंने बताई हैं। तो भविष्य की जो उम्मीद है बरेली को लेकर, कोचिंग को लेकर ख़ास तौर से, वो अच्छी हैं और इसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है।